आज आपका टॉपिक है खंड स्तर। खंड स्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लॉक लेवल, है ना। ब्लॉक लेवल से पहले मैंने आपको 3 लेवल समझाए थे। फर्स्ट था आपका सेंट्रल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल और थर्ड था आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो क्या होता है, इन थर्ड में सबके डिफरेंट सदस्य होते हैं और डिफरेंट ही उनका वर्क होता है। ऐसे ही आपका खंड स्तर होता है जिसको आप ब्लॉक लेवल्स बोलते हो। इसमें भी अलग अलग समितियां होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है वो किया जाता है और उसके ही अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाते हैं वो उनकी जो आपकी पत्र होते हैं, एप्लीकेशन होती है या सलाह मशवरा होता है, उसके ही अकॉर्डिंग ऊपर जाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी अलग अलग आपके सहायक होते हैं, निरीक्षक होते हैं और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं और किसकी देखभाल में आप विकास आपका चलता है, इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो आपको खंड स्तर क्या होता है आज उसके बारे में हम थोड़ा समझाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए प्लीज़ सब इसको नोट कर ले और इसके जो नोट्स बनाते हो उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट्स लिख लीजिए, क्योंकि मैं हर बार आपको एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आपका खंड स्तर। खंड स्तर क्या होता है? वो क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय समिति, जिसे ब्लॉक विकास समिति कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्षेत्र होते हैं उसके जो स्तर होते हैं वो क्षेत्रीय जो समिति होती है आप उसको ब्लॉक विकास समिति कहते हैं। जैसे कि ब्लॉक फॉर एग्जांपल हम आप सभी का ब्लॉक स्तर होता है जिसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, क्योंकि आप ब्लॉक के थ्रू ही अपना कार्य कराते हो। इसमें क्यों इसलिए कराते हो कि जो भी आपकी शिकायतें होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं या गवर्नमेंट्स के थ्रू जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो आपको आपके ब्लॉक स्तर से पता चल जाते हैं। तो स्थानीय सांसद सदस्य, विधानसभा सदस्य तथा अन्य सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं। खंड विकास अधिकारी इसका मंत्री होता है। जनता से चुने गए कोई भी व्यक्ति इसका प्रधान होता है, जिसे प्रमुख कहते हैं। ब्लॉक स्तर पर इन सभी की देखरेख में विकास कार्य चलता है। जो क्या होते हैं, आपके जो स्थानीय सांसद होते हैं या विधानसभा सदस्य होते हैं, ये क्या होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं, क्योंकि इसके ही अकॉर्डिंग आपको कार्य का पता चलता है। देन इसके बाद आता है जो आपका ब्लॉक जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी होते हैं उसका जो इसका मंत्री होते हैं, ठीक है। जो खंड विकास अधिकारी इसका मंत्री होता है। जो जनता से चुने गए व्यक्ति, मतलब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको ले लीजिए, आप में क्या होता है, ये जनता से चुना गया व्यक्ति होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं और बारे में समझाते हैं कि कैसे कार्य करने चाहिए या उसमें क्या डिफरेंस आना चाहिए। तो ये ब्लॉक अधिकारी के थ्रू, क्योंकि गांव में जो आप वोटिंग करते हो और वोटिंग के थ्रू जो आपका आप कुछ जिस व्यक्ति को चुनाव में जिताते हो या चुनाव अपने मनपसंदीदा व्यक्ति लेते हो, तो वो आपके गांव का प्रधान होता है, जिसको आप प्रमुख बोलते हैं। और वही क्या करते हैं, जो ब्लॉक लेवल होते हैं उन पे जो सभी की देखरेख का विकास कार्य चलता है। जो गांव की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट्स देती हैं वो ब्लॉक स्तर में पहुंचते हैं और ब्लॉक स्तर के थ्रू उसमें आपको जो प्रधान होते हैं उनके पास पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं, कार्य कराते हैं गांव में, और यही देखरेख चलती है। देन इसके बाद आपको ये लिखना है कि जिसे आप समस्त सहायक विकास अधिकारी एडीओ ब्रैकेट में लिखना है आपको, एडीओ सहायक, उप विधायक निरीक्षक ब्रैकेट में लिखना एसडीआई सिंचाई विभाग या जिलेदार और क्षेत्र कानूनगो इस समिति के सदस्य होते हैं। जो क्या होता है, जो आपके समस्त सहायक विकास अधिकारी एडीओ होते हैं या सहायक होता है, एसडीआई होते हैं, जो जिला कानूनगो होते हैं, आपके जिलेदार होते हैं या सिंचाई विभाग होते हैं, आपके क्या होते हैं, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और इसके अतिरिक्त ग्राम सभा के प्रधान, सहकारी समितियों के सरपंच भी समिति के अध्यक्ष होते हैं। गांव के अतिरिक्त जो ग्राम सभा जो आपके गांव के प्रधान होते हैं और सहकारी समितियां जो पंच समिति होती है, सरपंच होते हैं, वो इनके अध्यक्ष होते हैं। ब्लॉक स्तर पर इन सभी की देखरेख में विकास कार्य चलता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लॉक लेवल्स होते हैं इनकी ही देखरेख में आपका विकास कार्य चलेगा और समिति के ये सभी
जो समिति होती है आपकी, उसमें ये सभी जो सदस्य होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या किया जाता है, कार्य किए जाते हैं। उस कार्य में क्या होता है, सदस्य अपना एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनता है, जिसके अतिरिक्त कार्य के संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या है, जितने भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हो उसका संचालन क्या करेंगे, विभिन्न जो समितियों का गठन किया जाता है उसके थ्रू आप उसको करोगे। देन इसके बाद लिखना, जिन राज्यों में पंचायत राज्य अपना लिया गया है उन राज्यों में अधिकारी स्तर पर एक खंड विकास अधिकारी, जिसको आप बोलते हैं एक विकास खंड अधिकारी, ब्रैकेट में लिखना आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर उसमें लिखना BDO, इसके एक लोकसभा सदस्य तथा एक विकास खंड प्रशासन ब्लॉक डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर तथा प्रसार अधिकारी होते हैं। खंड विकास प्रशासक प्रसार अधिकारी के कार्य का समन्वय करता है तथा कार्य का प्रशासन करता है। ठीक है ना। फिर आएगा आपका, प्रत्येक खंड स्तर पर 8 अधिकारी होते हैं तथा ये प्रसार अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि कृषि, पशु चिकित्सालय, आपका पशुपालन, सामाजिक शिक्षा, कुटीर उद्योग, सहकारिता, स्वास्थ्य, पंचायत तथा लोक कार्य। इसमें क्या होता है, और जो आपके गैर अधिकारी स्तर पर एक खंड पंचायत समिति रहती है, इस समिति में सरपंच रहते हैं तथा महिलाएं तथा अनुसूचित वर्ग के सहयोजित सदस्य रहते हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोगी सदस्य अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य की पूर्ति करते हैं। तो क्या होता है, जिन क्षेत्रों में आपने जो आपके पंचायत राज्य करते हैं उनको आप क्या बोलते हो, उसको तो आप राज्य अधिकारी स्तर बोलते हो, है ना। खंड विकास अधिकारी उसको आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हो, जिसको आप BDO कहते हो। और जो लोकसभा प्रसार अधिकारी होते हैं या आप जिसको खंड विकास प्रशासक बोलते हैं उसको आप बोलोगे ब्लॉक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तथा जो आपके प्रसार अधिकारी रहते हैं, है ना, और जो खंड प्रसार अधिकारी कार्य में क्या करते हैं, अपना समन्वय करते हैं। और जो प्रोग्राम प्रशासन कराता है, जो आपका कार्य गवर्नमेंट्स कराती है, वो क्या करते हैं, उनके थ्रू किया जाते हैं। और आपके जो प्रत्येक जो ब्लॉक स्तर होते हैं उसमें 8 अधिकारी होते हैं। ठीक है ना। और ये अधिकारी क्या करते हैं, प्रसार अधिकारी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, फिर वे उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि पशु, कृषि, पशुपालन, सामाजिक शिक्षा, कुटीर। इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य, पंचायत तथा लोक कार्य किए जाते हैं, जिसके थ्रू जो आपके समुदाय होता है, गांव होता है, क्षेत्र होता है, जिससे कि उनमें डेवलपमेंट किया जा सके। जैसे आपके गैर सरकारी स्तर से होते हैं, उस पर भी एक खंड पंचायत समिति होती है, जिसके आप समिति में क्या करते हो, सरपंच रहते हैं। और महिलाएं जो होती है, महिला तथा जो अनुसूचित वर्ग में होती हैं सदस्य, उनको विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग में जो सदस्य होते हैं अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्य करते हैं। तो जो आपके विकास अधिकारी होते हैं या सहायक होते हैं, पैटर्न ऑफ ब्लॉक स्टाफ, तो वो कैसे होते हैं, जैसे कि आपका विकास खंड अधिकारी के BDO, सहायक विकास खंड ADO, ग्राम सेवक होता है आपका, ग्राम सेविका, प्रगति सहायक, स्टोर कीपर, क्लर्क, खांजी, लिपिका, चपरासी, स्टॉकमैन, संदेहवाहक, चिकित्सा, कंपाउंडर, सफाई निरीक्षक, महिला स्वास्थ्य निरीक्षक, मिडवाइफ, मेहत भांगी, कल, ये क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। ये कुछ प्रसार खंड के, विकास खंड के और द्वितीय विकास खंड के होते हैं। इसमें क्या, इसलिए इनको चुनाव किया जाता है जिसमें जो आपके गांव का विकास किया जाता है। गवर्नमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट कराती है गांव का, और उसके लिए वो गांव में कुछ योजनाएं लागू कराती है, और वे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके ब्लॉक स्तर, आपके खंड स्तर पर पहुंचते हैं। और उसके जो अधिकारी होते हैं वो जो आपके ग्राम पंचायत के जो होते हैं ग्राम प्रधान,
उनको इनकी इन्फॉर्मेशन देती है और वो उनको एक बजट और एक ब्यौरा देते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर सके। और वो फिर क्या करते हैं, वो बीच बीच में जाके उसका निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि कितना वर्क हुआ है या कितना नहीं, उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है।